तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक एच क्लासेस पे। दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है वो है हमारी पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक पॉइंट पे हम अच्छे से बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा आज का डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बेसिस हैं जिनके बेस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ये कॉलम है पार्टनरशिप का और ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसका जो पहला पॉइंट है लीगल स्टेटस। ठीक है फ्रेंड्स, पार्टनरशिप, ए फर्म इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी, एग्जाम्पल it has no legal personality distinct from the personalities of its constituents members। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों जो पार्टनरशिप है वो क्या है, वो अपने पार्टनर से अलग नहीं है, दोनों एक ही है। यानी जो पार्टनर्स करेगा, जो प्रॉपर्टी होगी, तो दोनों का जो है एक ही। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप है और पार्टनर्स हैं दोनों एक हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। और अब बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। एक कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। लेकिन जो कंपनी होती है दोस्तों वो अपने मेंबर से अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग है। जो भी प्रॉपर्टी होगी या फिर जो भी बिज़नेस ट्रांजेक्शंस होंगी, वो किस पे होंगी, कंपनी के नाम पे होंगी। ठीक है फिर, ना कि मेंबर के नाम पे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जो पहला पॉइंट है अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं एजेंसी की। इन अ फर्म एवरी पार्टनर्स इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एज वेल एज द फर्म। पार्टनरशिप भी दोस्तों क्या होता है, जो एक पार्टनर होता है वो एजेंट होता है दूसरे पार्टनर्स का, और कंपनी का भी, फर्म का भी वो क्या होता है, एजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। इन अ कंपनी अ मेंबर इज़ नॉट अ एजेंट ऑफ द अदर मेंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कंपनी में क्या होता है, एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता और ना ही कंपनी का होता है। हिज एक्शन डोंट बाइंड आइदर, और जो उसका एक्शन होता है वो एक दूसरे बाइंड नहीं होता है। मतलब जो किसी भी मिस हैपनिंग या फ्रॉड का जो भी रिस्पॉन्सिबल है तो उसको सिर्फ पर्टिकुलर सज़ा दी जाएगी, ना कि कंपनी को या उसके अदर्स मेंबर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो बांटा जाएगा पार्टनर्स में, किसके अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। मतलब जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह है या फिर जो उन्हें पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट बांट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। देयर इज़ नो सच कंपल्सन टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट अमंग इट्स मेंबर। ऐसा इनकी कंपनी में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती कि उनको प्रॉफिट जो है मेंबर्स के बीच में बांटना ही बांटना है। वो चाहे तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी फोर्थ पॉइंट की, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, की लायबिलिटी इसकी कहाँ तक जा सकती है, कितनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में दोस्तों क्या होता है, जो लायबिलिटी है पार्टनर्स का, यानी जो होता है कितना होता है, अनलिमिटेड होता है। तो क्या होता है, जो पार्टनरशिप में लायबिलिटी होती है पार्टनर्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। दिस मीन्स डेट ईच पार्टनर इज लायबल फॉर डेप्ट ऑफ द फर्म इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। यानी हर एक पार्टनर जो है वो फर्म के जो भी डेप्ट है या फिर उसने डेप्ट ले रखा है, कोई कर्ज ले रखा है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, हर एक पार्टनर जिम्मेदार है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी की। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट। तो जो लायबिलिटी होगी उस शेयर होल्डर का क्या होगा, लिमिटेड होगा उसके अमाउंट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ एनी अनपेड शेयर इन द केस ऑफ ऑन हिज शेयर, बट इन द केस ऑफ गारंटेड कंपनी द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट फॉर विच ही हैज़ एग्रीड टू बी लायबल। लेकिन जो कंपनी होती है गारंटेड बाय लायबिलिटी होती है, वो सिर्फ उतना ही के लिए लायबल है जितने लायबिलिटी के लिए वो एग्रीड हुआ है। यानी सपोज़ अगर कोई बंदा है या फिर कोई कंपनी है, उसने 50 लाख तक की लायबिलिटी, उसने कहा कि मैं 50 लाख तक की लायबिलिटी मैं ले सकता हूँ, इसके जो आगे लायबिलिटी हुई तो मैं वो नहीं लूँगा। तो वो क्या है, जिस चीज़ के लिए वो एग्री हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल था जिसके थ्रू आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट अ कंपल्सरी इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, किस केस में, पार्टनरशिप के केस में। आप चाहे तो करा सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, ए कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस अनलेस
इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती, कंपनी बन ही नहीं सकती विदाउट, जब तक कि वह कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अनलेस देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो दोस्तों, जो पार्टनरशिप होती है, अगर बाई चांस कोई किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया उसने, या फिर वो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, वह अपने डेट पे करने की स्थिति में नहीं है, तो वो क्या होगी, जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व, यानी बंद हो जाएगा पार्टनरशिप। ठीक है। लेकिन एक कंपनी में ऐसा नहीं होता। एक कंपनी एंजॉय अ परपेचुअल सक्सेशन, जो कंपनी है वो परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करती है। ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।